समय हो चुका है और नाव में बैठकर यीशु मसीह क्या करे, तो यीशु मसीह सो गए। आमीन। यीशु मसीह सो गए क्योंकि सब कुछ सही हो गया। पीछे प्रचार किया यीशु ने और पूरा 4 अध्याय में हमने देखा लोगों की भीड़ थी यीशु के पास और यीशु बार बार इनको वचन सिखा रहे थे और बहुत सारी बातें सिखाने के बाद यीशु गंसरत में जा रहे थे। रास्ते का समय जो है झील का समय है, जब उसको नदी के बीच में से नाव के द्वारा होकर जाना है। यीशु मसीह उस समय बिल्कुल रिलैक्स हो गए, शांत थे। अब नाव के बीच में ज्यादा कुछ काम नहीं है, यीशु मसीह सो गए। आमीन। हम देख सकते हैं यीशु मसीह उस समय सो गए। इसका मतलब अभी यीशु के लिए वो शांति का समय था, यीशु आराम कर सकते थे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? कुछ ने कहा यहां पे प्रॉब्लम जो आंधी और तूफान है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आंधी और तूफान नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम चेलों का अविश्वास है। सो यहां पे प्रॉब्लम चेलों का अविश्वास था, ना कि तूफान। ओके, तूफान प्रॉब्लम नहीं था। जब नाव में तूफान आ गया, जब झील में तूफान आ गया और बड़ी आंधी उठी, तो क्या हो गया? यीशु मसीह पीछे गद्दी पे सो रहे थे। आमीन। मुझे और आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत है, हमारे जीवन में भी परेशानी आने के समय हमारे जीवन में शांति बनी रहे। हम सबके जीवन में ये प्रॉब्लम है, जैसे परेशानी आती है हम अपना आपा खो देते हैं, है या नहीं? जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती, कोई ट्रबल आता है, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। यीशु के चेलों ने को पता था यीशु मसीह सामर्थी है। यीशु ने पहले बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा चेलों के ऊपर इस बात को प्रकट किया था। यीशु ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के साथ चेलों को पहले ही जानते थे चेले कि यीशु मसीह इतना काम करते हैं। लेकिन जैसे परेशानी आ गई, वो आपा खो गए और क्या कहने लगे? वो उठकर ये कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? ओके, आज के इस पैसेज, इस घटना का जो मुख्य बिंदु है, ओके, या इसका मुख्य विचार, बिग आइडिया क्या है? इसका मुख्य विचार है अधिकार से बात करना। ओके, मुख्य विचार क्या है? आपकी परेशानी से अधिकार से बात करना, डांटना। ओके, ओके, डांटना। जब चेलों ने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो बेचैन हो गए थे, वो व्याकुल हो गए थे, जबकि वो यीशु के चेले थे। वो वचन सुनते थे, वचन उनके जीवन में काम कर रहा था। वचन का फल विश्वास है। हम जानते हैं ना विश्वास कैसे होता है? वचन से और वचन को सुनने से। पर जब उनके जीवन में परेशानी आ गई, वो वचन का जो फल है, जो विश्वास है, उनके जीवन में दिख नहीं रहा। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां रहा? यीशु ने 40 वचन में क्या कहा? और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो और क्यों तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम्हें अब तक विश्वास क्यों नहीं है? वचन सुनते हो, विश्वास क्यों नहीं है? दो बातें हैं। डर आ गया जीवन में, दो बातें एक साथ चलती हैं। हमारे जीवन में आने वाला डर हमारे विश्वास के अगेंस्ट काम करता है। ओके, आपके जीवन में यदि डर आता है, आप याद रखना, वो डर आपके विश्वास के विरोध में काम करता है। इन चेलों के पास विश्वास था, लेकिन अभी वो विश्वास को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। विश्वास का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या हो गया था? वो डर गए थे और डर के कारण उन्होंने अपना आपा खो दिया था। वो दो बातें, गलती उनके जीवन में, दो गलतियां आया, अविश्वास आया और डर आया। इसके कारण उन्होंने दो गलतियां किया। क्या गलती किया? यीशु को क्या कहा? तुझे चिंता नहीं है, और दूसरी बात कहा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। जब उनके जीवन में अविश्वास और डर आया, उनके जीवन से कुछ प्रोड्यूस हुआ। ओके, जब हमारे जीवन में डर और अविश्वास आता है, हमारे जीवन से कुछ बाहर निकलता है जो अच्छा नहीं है। उन्होंने एक बात कही, यीशु, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है? क्या यीशु को उनकी चिंता नहीं थी?
यीशु को उनकी चिंता थी। यीशु को हर एक मसीह विश्वासी की चिंता है। यीशु हर एक को प्रेम करते हैं। यीशु हर एक के उद्धार के लिए यीशु धरती पर आए हैं। यीशु हर एक की चिंता करते हैं, इसलिए यीशु क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु हर एक की चिंता करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। पर बहुत सारे विश्वासी, जैसे उनके जीवन में समस्या आती है, डर आता है, अविश्वास आता है, उनके जीवन में ये एक कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। इनके जीवन में ये उत्पन्न हुआ कि यीशु को हमारी चिंता नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बात इनके जीवन में क्या प्रोड्यूस हुई, हम नष्ट हुए जाते हैं। जबकि इन्होंने दो बातें कही है। क्या कहा? यीशु को हमारी चिंता नहीं है, और दूसरी बात, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु ने भी कुछ कहा। यीशु ने क्या कहा सुनिएगा, वचन 39 में। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। सब समस्या में है। यीशु के 12 चेले भी समस्या में है, यीशु भी समस्या में है। नाव में जो तूफान आया, जो झील में तूफान आया, उसकी वजह से सब परेशानी में है। सब नाव जो है उनकी लहरों में डगमगा रही है। यीशु का नींद भी डिस्टर्ब हो गया। परेशानी यीशु के लिए भी है। वो तूफान यीशु के भी विरोध में था और चेलों के भी विरोध में था। एक यीशु मसीह के नजरिए को देखें और चेलों के नजरिए को देखें। चेलों के नजरिए में ये जो क्या है, ये तूफान और क्या कर रहा है, उनको नष्ट करने जा रहा है। हालेलुया। और क्या है, इस तूफान की वजह से उनको ये लग रहा है कि यीशु को हमारी चिंता नहीं, इसलिए तूफान आने के समय भी यीशु सो रहे हैं। पर यीशु का जीवन देखें, शांति से भरा हुआ था। वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। तूफान आएगा, चला जाएगा। आमीन। यदि यीशु नाव में है तो क्या यीशु डूब जाएंगे? मर सकते हैं। यदि योना के लिए परमेश्वर मछली का इंतजाम कर सकते हैं, तो यीशु के 12 चेलों के लिए इंतजाम नहीं कर सकते? ओवर रिएक्ट ना करें। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों के समय ओवर रिएक्ट ना करें। ओवर रिएक्ट ना करें। आप समझ रहे ओवर रिएक्ट का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बहुत जल्दी घबरा ना जाए। हाय, मर गए, नष्ट हो गए, ऐसी बातें आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। यहां पर यीशु ने जो किया, अधिकार से तूफान को और आंधी को डांटा। और यीशु ने उनको पूछा, तुम्हारा विश्वास क्या है? तू कहां है? तुम्हें भी यही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, तुम्हें विश्वास करना चाहिए था। तुम्हें यह बोलना नहीं चाहिए था कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तुम्हें यह बोलना नहीं चाहिए था कि यीशु को हमारी परवाह नहीं है, जबकि तुम्हें अपनी विपरीत परिस्थिति को आराम से, शांति से उसका सामना करना चाहिए था और उसको डांट के भगाना चाहिए था। आमीन। उसको डांट के शांत करना चाहिए था। आमीन। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह अधिकार दिया है। मसीह यीशु के नाम से हम जो प्रार्थना में मांगेंगे हो जाएगा। यदि आपके जीवन में तूफान है, प्रभु चाहते कि आप उसको शांत करो। हालेलुया। यीशु उस नाव में सो गए। तूफान जरूर यीशु को भी डिस्टर्ब किया हुआ होगा जब यीशु सो रहे थे। यीशु चाह रहे होंगे कि ये उस तूफान को डांटे। जब तक हद नहीं होगी ना, सोचो, शायद इन्होंने कुछ देर कोशिश किया होगा, तूफान शांत हो जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ उपाय करने का कोशिश किया होगा। बहुत सारे मछुआरे थे बीच में। जब सब करके देख लिया, कुछ बन नहीं पाया, उनको लगा बस अब हम खत्म हो जाएंगे। बहुत हमने कोशिश कर लिया, तूफान बढ़ गया, हम बीच में आ गए, अभी कोई समाधान नहीं है, अभी यीशु को उठाना ही जरूरी पड़ेगा। जब वो समय आ गया, तब यीशु उठे। तब यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा। यीशु उस समय तक, मैं विश्वास करता हूं, यीशु उस समय तक इंतजार कर रहे थे कि जो वचन इन्होंने सुना। इससे पहले यीशु मसीह वचन के बारे में, बीज के बारे में बात कर रहे थे। वचन जो बीज है वो फल लेकर आता है। इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे विश्वास के वचन बोए गए थे और शायद यीशु इंतजार कर रहे थे कि ये आंधी और तूफान को डांटे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया क्योंकि वो डर गए थे। डर के कारण उनका विश्वास काम नहीं किया। डर के कारण उन्होंने विश्वास का अभ्यास नहीं किया, क्योंकि वो बुड़बुड़ाना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो विचलित हो गए थे, क्योंकि वो बेचैन हो गए थे। आमीन। हालेलुया। बड़ी से बड़ी दुष्टात्मा आ जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाएगी, बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाएगी। आज मेरा आपको यही सुझाव है,
विचलित मत हो जाए। जब हम विचलित हो जाते हैं, जब हम बेचैन हो जाते हैं, तब हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। इसलिए यीशु विचलित नहीं होते थे। यीशु लाजर की कब्र पे जाके भी विचलित नहीं हुए, घबरा नहीं गए यीशु। आमीन। मुझे और आपको भी इस बात को समझने की जरूरत है। मुझे और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया डांटने का। आज आपके विरोध में क्या है आप जानते होंगे। आपके विरोध में क्या है आप जानते होंगे। बीमारी होगी, दुष्टात्मा होगी, आर्थिक तंगी होगी, मानसिक तनाव होगा, पारिवारिक झगड़े होंगे। क्या करना उसके बारे में, क्या करना, डांटना। सिंपल, डांटो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, डांटो। डांटते रहो, डांटते रहो जब तक वो जाए ना, उसको डांटते रहो। आपको अभ्यास हो जाएगा। जो दूसरी परेशानी आने वाली है उसके लिए आपको 2-3 हफ्तों का समय नहीं लेना पड़ेगा। समय घटता जाएगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा। आप फिर 1 हफ्ते में उस परेशानी को डांट के भगा पाओगे। उसके बाद 3 दिन में शायद जो विपरीत परिस्थिति है, परेशानी आती है, उससे बात करके, उसको डांट के आप उससे आजाद हो पाओगे। मेरे प्रिय प्रभु के बेटे और बेटियों, प्रभु ने वचन केवल आपको सुनकर खुशी बनाने के लिए नहीं दिया। प्रभु ने आपको वचन दिया है ताकि उस वचनों को आप घोषणा करो, ताकि उन वचनों को अपने मुंह से बोलो। जिस दिन आप अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को घोषणा करना शुरू करोगे, आप देखोगे तूफान शांत होना शुरू हुए। आमीन। आपके विरोध में जो कुछ भी है, दुष्टात्मा है, बोलो यीशु के नाम से, हर एक दुष्टात्मा को मैं यीशु के नाम से ठानता हूं, मेरे जीवन को छोड़ के चली जा। बीमारी है, यीशु के नाम से मैं बीमारी को ठानता हूं, मेरे जीवन को छोड़ के चली जा। मानसिक तनाव है, उसके लिए प्रार्थना करें। दुष्टात्मा है, उसके लिए प्रार्थना करें। डरे ना, घबराए ना, विचलित ना हो जाए। आपने एक सफर शुरू किया है, आप कुछ बड़ा देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये वही डरे हुए लोग हैं। आगे यदि हम पढ़ेंगे तो बाद में आप देखेंगे, यदि प्रभु ने चाहा तो कल उस पर प्रचार होगा, नहीं तो कोई और विषय होगा। लेकिन आगे क्या है, ये गनसरत में जाना था, ये जहां पे एक बड़ा चमत्कार देखना था। आपके जीवन में आप आगे कुछ बड़ा देखने जा रहे हैं, विश्वास करना। आगे कुछ बड़ा होने वाला है। आप अपनी आंखों से देखोगे, बड़े अद्भुत कार्यों को देखोगे। तब आप कहोगे काश मैं भी वहां पे विश्वास किया होता, मेरे जीवन में भी उस बड़े कार्यों को मैं देख पाता। आपके अविश्वास की वजह से आपने बहुत सारे अवसरों को खो दिया, अपने चमत्कार को नहीं देखा। लेकिन आज मैं आपसे विनती करता हूं, विश्वास से घोषणाएं करो और अविश्वास को अपने जीवन से दूर करो। परमेश्वर इस छोटे संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आप समझे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं जो वचन प्रचार करता हूं भविष्यवाणियां होती हैं। ओके, जो मैं वचन प्रचार करता हूं भविष्यवाणियां होती हैं।